नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन के बाद में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होना है और ये दो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल मतदान होगा। एक तरफ मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। और मतदान से पहले चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदान को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं उनकी जानकारी दी। तो निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ में कल दूसरे चरण का चुनाव की जानकारी दी। निर्वाचन आयोग ने कहा कि तैयारियां पूरी है, 70 विधानसभा सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। होगा मतदान प्रातः 7 बजे से आरंभ होकर के शाम के 6 बजे तक होगा। इसमें बालाघाट के जो 3 विधानसभाएं हैं, बैहर, लांजी और परसवाड़ा, इनमें मतदान 7 बजे से 3 बजे तक होगा। इसका कारण ये है कि ये तीनों जिले नक्सल प्रभावित जिले की श्रेणी में आते हैं। कुल 70 विधानसभा क्षेत्रों पर कल मतदान होगा 22 जिलों में। मतदान का समय सभी 70 विधानसभाओं में सुबह 8 बजे से 5 बजे तक रहेगा। बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के केवल जो 9 मतदान केंद्र हैं उनमें जो मतदान का समय है वो 7 बजे से 3 बजे का निर्धारित किया गया है। बात मध्य प्रदेश की करें तो मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक होगा। इलेक्शन कमीशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसकी जानकारी दी कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। वहीं 230 विधानसभा सीटों पर कुल 65,923 मतदान केंद्र सिर्फ महिलाएं संचालित करेंगी पिंक पोलिंग बूथ होगा। मतदान प्रातः 7 बजे से आरंभ होकर के शाम के 6 बजे तक होगा। इसमें बालाघाट के जो 3 विधानसभाएं हैं, बैहर, लांजी और परसवाड़ा, इनमें मतदान 7 बजे से 3 बजे तक होगा। इसका कारण ये है कि ये तीनों जिले नक्सल प्रभावित जिले की श्रेणी में आते हैं। बात छत्तीसगढ़ की करें तो विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण कल है और इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारी पूरी हो गई है। कल 22 जिलों के 70 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। यहां के 1,63,14,789 मतदाता चुनाव मैदान में यहां पर मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। कल के चुनाव में 81,41,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता और 81,72,000 से ज्यादा महिला मतदाता वोट डालेंगे। और इस बीच भिलाई से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल का धरना प्रदर्शन। विजय बघेल ने रानी तराई थाने के सामने धरना दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पत्थर मारने का आरोप है। रिपोर्ट नहीं दर्ज होने पर विजय बघेल ने धरना दे दिया है। तो ये बड़ी खबर है भिलाई से, जहां बीजेपी के प्रत्याशी हैं विजय बघेल, वो धरने पर बैठ गए हैं। रानी तराई थाने के सामने वे धरने पर बैठे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पत्थर मारने का आरोप यहां पर लगा रहे हैं और रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर विजय बघेल ने धरना दिया है। और ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं भिलाई से। ये बड़ी खबर है, बीजेपी के प्रत्याशी हैं विजय बघेल धरने पर बैठे हैं। तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों पर कल यानी 17 नवंबर को होने वाली वोटिंग को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज मतदान दलों को मतदान सामग्री देकर बूथों के लिए रवाना कर दिया गया है। आज रात सभी मतदान कर्मी अपने अपने मतदान केंद्र में ही रहेंगे और कल सुबह मतदान की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जशपुर जिले में 878 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 4,152 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कुल 6,68,431 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं शक्ति जिले में 765 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां भी पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई है। वहीं मुंगेली जिले में कुल 659 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3,295 कर्मचारियों की सेवा ली जा रही है।
मतदान दलों को सामग्री दी गई आज सुबह यहाँ पे, और उसके बाद उन्होंने सामग्री मिलान की। उनको स्वल्पाहार और भोजन का प्रबंध था। उसके उपरांत वो यहाँ पर से निकले हैं। आज वो अपने मतदान केंद्रों में जाएंगे, वहीं पे वो रात में रुकेंगे और कल जो है फ्रेश सुबह उठ के 6:30 बजे मॉक पोल प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और 8 बजे जो है मतदान डॉट शुरू कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कल एक ही चरण में सभी 230 विधानसभा सीटों पर मतदान है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होगी, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में दोपहर 3 बजे तक मतदान खत्म हो जाएंगे। प्रदेश के अलग अलग इलाकों के बारे में बात करें तो जबलपुर में 2130 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। देवास जिले में 1419 मतदान केंद्र हैं। मंडला जिले में 90 पिंक बूथ बनाए गए हैं। इनमें सभी मतदान कर्मी महिलाएं होंगे। वहीं सीहोर में 1238 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बढ़ते आगे, धमतरी जिले के अति संवेदनशील मतदान क्षेत्र खल्लारी रिजगांव गाताबाहरा में नक्सलियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। वोटिंग से पहले पोलिंग पार्टी को सुरक्षा देने गश्त पर निकले सीआरपीएफ और डीआरजी की टीम पर नक्सलियों ने एक के बाद एक 2 आईडी ब्लास्ट किए। हालांकि गनीमत रही कि सुरक्षा जवानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस घटना के बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंची, जहां 2 और जिंदा आईडी मिले। फिलहाल सुरक्षा यहां पर बढ़ा दी गई है। प्रदेश में द्वितीय चरण के मतदान कल होना है और धमतरी जिला के खल्लारी क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा नाकाम कोशिश किया गया है। बता दूं कि मतदान दल को प्रभावित करने के लिए खल्लारी मार्ग में 2 आईडी प्लांट किया गया था, तभी 2 आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी बाल बचे हैं। और भी इस जगह में टिफिन बम जैसे चीज मिलने की संभावना सुरक्षाकर्मी द्वारा बताया जा रहा है। बड़ा हादसा हो सकता था। ये टिफिन बम है, इसे प्लांट किए थे। वायर अभी भी दिख रहा है यहाँ पे, अब देख सकते हैं ये वायर है, जिसे जाकर के जंगल की तरफ में ये प्लांट हुआ था और ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल किसी तरह से क्षतिग्रस्त तो नहीं हुआ है। 1 से 2 किलो के जो आईडी है ये बताया जा रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। ये दोनों खल्लारी मार्ग है, एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ है। लेकिन ये नाकाम कोशिश जो नक्सली द्वारा लगातार किया जा रहा है, चुनाव दल को प्रभावित करने के लिए इनकी कोशिश लगातार जारी है, जिसको पुलिस कर्मी भी द्वारा और सीआरपीएफ टीम के द्वारा भी इनको नाकाम कोशिश को ध्वस्त कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24, गातापाहा जंक्शन, खल्लारी नगरी, धमतरी। नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए लगभग 12,000 सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। यहां कुल 1,675 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 319 मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित हैं। 47 मतदान केंद्र अति संवेदनशील है। नक्सल प्रभावित 3 विधानसभा लांची, बैहर और परसवाड़ा में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि बालाघाट, कटंगी और वारासिवनी में शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। जिले में 13,45,388 मतदाता वोट डालेंगे। कलेक्टर ने बताया कि 9 मतदान केंद्र शेडो एरिया में है। यहाँ रनर के माध्यम से थाने और कंट्रोल रूम तक सूचना पहुंचाने के लिए रेडियो सेट का उपयोग किया जाएगा। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी ने बताया कि नक्सल प्रभावित केंद्रों के लिए 3 लेयर में सुरक्षा के बंदोबस्त हैं। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी। प्रशासन पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए कटिबद्ध है। हम लोगों की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हमारे पास पर्याप्त फोर्सेज हैं। मॉनिटरिंग को लेकर के हमारे लगभग 1100 से ज़्यादा बूथ सीसीटीवी और वेबकास्टिंग से कवर रहेंगे। 500 से अधिक बूथों पर हम लोग माइक्रो ऑब्जर्वर्स नियुक्त कर रहे हैं। आयोग भी इनकी मॉनिटरिंग लगातार प्रेक्षक के माध्यम से करता है। लगभग 12,000 से अधिक का बल बालाघाट को आ चुका है। हम लोगों ने उसकी डिप्लॉयमेंट भी कर दिया है। 30 से अधिक ड्रोन्स के थ्रू हम लोग इसको पूरा नज़र रखे हुए हैं। BDDS की 10 से 15 टीम्स सेपरेट और पैरेलल में पिछले 5 दिनों से इस पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कर रही है। कोई IED या इस तरह का कोई घटना ना हो, इसको इंश्योर कर रहे हैं। और जैसा कलेक्टर साहब ने बताया, बहुत ही विस्तार से, बहुत ही विस्तृत, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी जिला प्रशासन की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटों के लिए 18,833 मतदान केंद्र पर वोटिंग कराई जाएगी। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने खास तैयारी की है। प्रदेश के आधे मतदान केंद्रों से लाइव वेबकास्ट की जाएगी, यानी 50% मतदान केंद्रों पर वोटिंग प्रोसेस
लाइव रहेगा। यहां लगे कैमरे के जरिए हर पल का मूवमेंट निर्वाचन आयोग की सिक्योर्ड सेंट्रल सर्वर पर रिकॉर्ड होता रहेगा। कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी की खबर आई तो सीधे इन फीड को देखकर अधिकारी फैसला ले सकेंगे। क्या है सिस्टम और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के कमांड सेंटर में किस तरह की तैयारी है, ये आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और वर्ल्ड कप से जुड़ी एक बड़ी खबर, जहां साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत हुई है। रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की यहां पर जीत हो गई है। अब बता दें कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच चुका है। दूसरा सेमीफाइनल आज मुकाबला खेला गया। ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत हुई है। रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच अपने नाम कर लिया। अब फाइनल मुकाबले में भारत के भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया से होगी। विशाल हमारे संवाददाता फोन लाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, ऑस्ट्रेलिया की यह शानदार जीत है, अब भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। बिल्कुल श्रवण, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया टीम ने आज लड़ाई की है तो उससे एक बात तो साबित हो गया कि फाइनल जो है वो इतना आसान नहीं रहने वाला भारत की टीम के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम ऐसे ही नहीं जीत कर यहाँ तक आई है फाइनल में। साउथ अफ्रीका ने कड़ी टक्कर दी है। केवल 213 रनों का लक्ष्य था ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने, और ऑस्ट्रेलिया की जिस तरीके से बल्लेबाजी रही है, जिस तरीके से वो लड़खड़ा गए, तो इससे भारतीय फैंस और भारतीय टीम को कहीं ना कहीं एक वो मिला होगा कि चलिए हमारे सामने जो टीम है वो उतनी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं आएगी। कि ऑस्ट्रेलिया की टीम एक तरफा मात देखकर जो है वो फाइनल में नहीं पहुंची है, बल्कि लड़खड़ा कर जैसे तैसे पहुंची है। और शुरुआत में पहला मैच इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ही हराया था, वो भी एक तरफा हराया था, 200 रन भी नहीं बनाने दिए थे। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ज्यादा जो है वो ऐसा लग रहा है कि अब उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो चुका होगा। भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस तो पहले से भी हाई है, क्योंकि लगातार 10 मैच जीत कर वो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। तो मुकाबला तो हाई वोल्टेज रहेगा और सबसे बड़े मैदान पर, दुनिया के सबसे बड़े मैदान पर ये मुकाबला है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और ऑस्ट्रेलिया के लिए भारतीय टीम और भारतीय फैंस पूरी तरीके से तैयार है। हमने कल भी जो रिपोर्ट आपको दिखाई थी श्रवण, कि सभी चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ऐसी टीम है जो 4 बार की विश्व विजेता टीम है। 4 बार उन्होंने अपने नाम वर्ल्ड कप को किया है। और इस बार भारतीय टीम जो है वो 2003 में जो हमने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार कर वर्ल्ड कप जो है हमने खोया था, तो 20 साल बाद भारतीय टीम के सामने वो मौका होगा कि वो अपना बदला पूरा करे और ऑस्ट्रेलिया को हराकर इस बार वर्ल्ड कप जो है वो हमारा है। तो ये सब मानते हैं कि भारतीय फैंस ये तैयार है इस बार की वर्ल्ड कप जो है वो भारत में ही है और भारत का ही रहेगा। श्रवण, निश्चित रूप से कल जिस तरह से तमाम लोगों से हमने बात की, उनका भी ये कहना था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ वो भारत का मुकाबला देखना चाहते हैं। विशाल, अब तो ये तय हो गया कि ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो भिड़ंत है वो फाइनल मुकाबले में होगी। भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, अहमदाबाद जहाँ पे मुकाबला होना है वो बॉलिंग और बल्लेबाजों दोनों को मददगार है। ऐसा नहीं है कि वहाँ हाईएस्ट स्कोर रन बनते हैं या बॉलर्स को मदद मिलता है, ऐसा नहीं है। वो ऑड एंड इवन है। किसी दिन वो बल्लेबाजी के लिए अच्छी रहती है, किसी दिन गेंदबाजों के लिए अनुकूल रहती है। तो जो मुकाबला होगा उस दिन बहुत टफ होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। भारत के लिए कतई नहीं होने वाला, क्योंकि भारतीय टीम जिस लय में है, गेंदबाज भी लगातार पिक कर रहे हैं, बल्लेबाज भी लगातार चल रहे हैं, तो फॉर्म में टीम इंडिया दिख रही है। और जो ऑस्ट्रेलिया है वो थोड़ा सा जो है स्लाइटली उनके पास अंडर कॉन्फिडेंस होगा। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका 212 रन जब बनाई थी तो ऑस्ट्रेलिया को लग रहा था कि हम एक तरफा मुकाबला जीत जाएंगे, मगर ऑस्ट्रेलिया ऐसा कर नहीं पाई, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो गेंदबाजी है उसके सामने उन्होंने कहीं ना कहीं घुटने टेक दिए और जैसे तैसे जीत हासिल की है। मगर भारतीय जो गेंदबाज हैं वो जिस लय में है, जिस फॉर्म में है, अगर वो 100 रन की भारतीय टीम बनाए तो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी नजर नहीं आ रही है कि उस लक्ष्य तक पहुंच पाए। तो कहा जा सकता है कि भारतीय टीम जो है वो ज्यादा इस वक्त हार्ड दिखाई दे रही है और वर्ल्ड कप जीतने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो भारतीय फैंस और भारतीय एक्सपर्ट हर कोई चाहता यही है कि इस बार वर्ल्ड कप जो है हम ही जीते, और हम पूरी तरीके से तैयार है श्रवण। और IB24 परिवार भी पूरी तरीके से तैयार है उस जश्न को मनाने के लिए, और उस दिन लगातार हम कवरेज भी करने वाले हैं सुबह से, क्योंकि फाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का होगा। मैदान विश्व का सबसे बड़ा मैदान होगा
और जी। मुकाबला बहुत बड़ा होगा, क्योंकि 12 साल का इंतजार इस बार खत्म करना है भारतीय टीम को, और रोहित की सेना पूरी तरीके से तैयार है इस बार की 12 साल के इंतजार को खत्म करने के लिए। और ट्रॉफी को जो हमारे घर पे ही है इस वक्त, उसको केवल उठाना है, और अहमदाबाद में हम 10:30 या 11 बजे तक ट्रॉफी उठा लेंगे, इतना ये मेरा मानना है। और सभी भारतीय फैंस यही जो है वो दुआ कर रहे हैं। चलिए विशाल, और सभी यही दुआ कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कितना दिलचस्प फाइनल मुकाबला होता है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। एमपी में कल मतदान होना है, और इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भगवान की शरण में पहुंच गए। बुधनी में शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा घाट पर पूजा अर्चना की, भगवान से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रही। दोनों ने मां नर्मदा को दीपदान किया, फूल चढ़ाए और आरती की। वहीं कमलनाथ छिंदवाड़ा के हनुमान मंदिर पहुंचे। कमलनाथ ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, प्रभु राम और हनुमान जी से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान सांसद नकुल नाथ भी मौजूद रहे। देश में 6 बार स्वच्छता में नंबर 1 रहने के बाद अब इंदौर को मतदान में भी नंबर 1 बनाने की तैयारी। शहर में सबसे ज्यादा और उचित मतदान करने की भी मुहिम शुरू की गई है, जिसमें इंदौर के अलग अलग दल प्रशासन का साथ दे रहे हैं। मध्य प्रदेश सहित इंदौर में भी कल यानी 17 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में अब इंदौर भी अपनी तैयारियों को लेकर तैयार है। इंदौर नगर निगम ने इंदौर में RRR यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल थीम के तहत बूथ सजाने की पहल शुरू की है। इस दौरान इंदौर में कई स्थानों पर RRR थीम पर सजे बूथ नजर आ रहे हैं। यहाँ नगर निगम द्वारा सभी तैयारियां और सजावट उन सामग्रियों से की गई है जो पूरी तरह से रीयूजेबल हैं। नगर निगम के माध्यम से इस बार के चुनावों में कि हमारे घर पे भी जो चीज़ें हैं जिसको हम जनरली फेंक देते हैं, उसको कैसे हम रीप्रोसेस और रीयूज़ करके अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, इस मैसेज और इस थीम के साथ में 3R सेंटर्स जो हैं इंदौर शहर के अलग अलग विधानसभाओं में बनाए गए हैं। इंदौर में महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए जिले में 708 पिंक केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिसका पूरा संचालन महिलाओं के हाथों में होगा। पीठासीन अधिकारियों से लेकर सभी मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी भी महिलाएं ही होंगी। प्रशासन को उम्मीद है कि इस पहल से मतदान प्रतिशत सहित महिलाओं का मनोबल भी बढ़ेगा। पिंक मतदान केंद्र बनाया गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस केंद्र से हम दिखा रहे हैं, किस तरह से पूरा केंद्र जो है उसे गुलाबी रंग दिया गया है, पिंक रंग दिया गया है। और ये इसीलिए क्योंकि ये केंद्र जो है ये पिंक मतदान केंद्र है। आप सोच रहे होंगे पिंक मतदान केंद्र क्या होता है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर पूरी तरह से महिलाएं जो है वो काम करती हुई नजर आएंगी, चाहे वो इलेक्शन करवाती हुई हो या फिर सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर खड़ी हुई हो। हर जो भी यहाँ पर अपॉइंटेड पर्सन है वो एक महिला ही होंगी, और ऐसे में पूरी तरह से वही यहाँ का जो कार्य है वो पूरी तरह से सही हो और अच्छे से हो, बिना किसी विघ्न के हो, इसे सुनिश्चित करेंगी। इंदौर को मतदान में भी नंबर 1 बनाने के लिए इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय ने अनूठी पहल की है। 17 नवंबर को मतदान करने के बाद सुबह 12 बजे तक आने वाले मतदाताओं को चिड़ियाघर में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। प्रवेश के दौरान उन्हें अंगुली पर लगी मतदान की स्याही दिखानी होगी। शहर के व्यापारिक संस्थानों एवं दुकानों में भी मतदाताओं को मतदान करने पर विभिन्न तरह के डिस्काउंट, ऑफर और लाभ दिए जा रहे हैं। एक मुहिम चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट परसेंटेज बढ़ाया जाए और सभी का पार्टिसिपेशन हो, इस भागीदारी, सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने में। इसी को ध्यान में रखते हुए जू में भी माननीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार जो भी व्यक्ति जू में विजिट करने आएगा 11 बजे के पहले और अपनी उंगली के ऊपर वो इंक का निशान दिखाता है, तो उनको हम लोग निःशुल्क एंट्री देंगे। स्वच्छता में 6 बार का सिरमौर इंदौर स्वाद की राजधानी भी है। ऐसे में मतदान प्रतिशत में भी बढ़ोतरी को भी लोग खान पान से जोड़ रहे हैं। कल इंदौर में प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक वोट देने वालों को 56 पर मुफ्त पोहा जलेबी का नाश्ता करवाया जाएगा। मतदान कम होता है, उस समय में हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि सुबह 9 बजे तक जो लोग भी मतदान करके आते हैं उन्हें हम पोहे जलेबी का नाश्ता हम लोग कराएंगे। उसके पीछे कारण है कि वो लोग जो ब्रेकफास्ट के पीछे मतदान को स्कीप कर जाते हैं, तो मतदान अवश्य करें और 56 दुकान पर आकर पोहे का लुत्फ लें। इंदौर कल होने वाले लोकतंत्र के उत्सव के लिए तैयार है। उम्मीद है कि इसके चलते ज्यादा से ज्यादा लोग जल्द से जल्द वोट देने पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
मताधिकार सबसे बड़ी ताकत है। मजबूत लोकतंत्र के लिए हमें मतदान करना है। IBC 24 की अपील है कि 17 नवंबर यानी कल बिना किसी डर और लालच में एक अच्छे ईमानदार उम्मीदवार को वोट जरूर सही को चुने और अपनी सरकार बनाए। तो IBC 24 लगातार आपसे वोट डालने की अपील कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आप कल वोट जरूर डालेंगे। लेकिन वोट डालने और मतदान केंद्र जाने से पहले आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर वो जरूरी बातें क्या हैं। सबसे पहली बात कि आप कैसे पता करें कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। ये वेबसाइट आप देख रहे हैं, इस वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। तो आचार संहिता लगने के बाद रजिस्ट्रेशन कराने वाले वोट दे पाएंगे, एक सवाल है। इसका जवाब है कि यदि आपका नाम जुड़ गया है तो आप मतदान जरूर कर सकते हैं। अगर पता बदल गया हो तो क्या आप वोट डाल सकते हैं? नया नाम पंजीकृत हो गया हो तो आप वोट जरूर डाल सकते हैं। क्या बीमार, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग लाइन होगी? तो मतदान केंद्र में BLO से आप बात करें। प्राथमिकता के आधार पर वोटिंग कराई जा सकती है। वोटिंग के लिए क्या फोटो आईडी जरूरी है? हाँ, वोटर आईडी, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड सहित 13 आईडी कार्ड आपके मतदान के लिए मान्य है। तो मतदान केंद्र में गड़बड़ी की शिकायत कहां करें? यदि किसी तरह की कोई गड़बड़ी मतदान केंद्र में आप देखते हैं तो BLO, पीठासीन अधिकारी और एक टोल फ्री नंबर, इस पर आप शिकायत कर सकते हैं। कैसे जानेंगे कि आपका वोट किसे गया? तो प्रिंट होने के बाद तुरंत वहां लगी स्क्रीन पर दिखाई देगी कि आप, और इससे आप जान सकते हैं कि आपने आखिर अपना वोट किसे दिया है।